आए ना, पाँव में मेहंदी लगी है नवाज शरीफ के, मेंबरों की हीरा मंडी लगी 35-35। लंदन में शेख रशीद की धुआंधार बैटिंग, नवाज शरीफ समेत सहाफियों की वाट लगा दी। हिम्मत है तो मेरी तरह बाहर निकल के दिखाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। आज की हिट लिस्ट में होंगे यहाँ लंदन के सहाफी शेख रशीद साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और कुछ पार्लियामेंटेरियन जो ऑपोजिशन में हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के सहाफियों पर। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लंदन के सहाफी हैं, खास तौर पर जो एवन फील्ड के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको कुछ अलकाबात से पुकारा जाता है। उसकी कुछ खास वजूहात हैं। वो वजूहात हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह उन्होंने शेख रशीद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर कैसे सख्त और ब्लो द बेल्ट सवाल भी किए, यानी ऐसे सवाल जो उनसे करने नहीं बनते थे, इमरान खान की बेटी के बारे में और इस तरह के सवाल और जाती नोयत के सवाल। लेकिन वही जर्नलिस्ट जब रना सनाउल्लाह की मिसेज गुफ्तगू कर रही हैं और वो जो इल्जामात लगा रही हैं या जो भी वो कह रही हैं और जो उनको और कुछ कहना चाहिए था वो उन्होंने तो नहीं कहा, इन्होंने भी उनसे सवाल नहीं पूछे। इस चीज को हम आपको दिखाएंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि आपको यहाँ के जो सहाफी हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, उनमें 3-4 ऐसे हैं जो अच्छे सवाल डालते हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं वो इसी तरह की मुनाफकत करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें क्यों कहा जाता है कि ये लफाफा सहाफी हैं या ये वहां के मुलाजम हैं या इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो फिर अगर आप ऐसा नहीं कहलवाना चाहते तो फिर सबके साथ एक जैसा सलूक करें। पहले मैं आपको जरा शेख रशीद साहब के साथ जो सवालात किए इन्होंने, पहले वो देख ली। शेख रशीद साहब ने भी बड़े जबरदस्त जवाब दिए हैं। बड़े करीब है। मैं तो करीब आप हूं, क्यों सिर्फ उनके साथ इमरान खान जी किया जी था। आप उनसे मिलते भी हैं। अभी उनके ऊपर एक परेशानी है, उनकी बेटी का जो केस है, क्या लगता है अगर वो उनके ऊपर केस पहले भी केस था, कुछ नहीं बना, छोड़े, केस 13 बना लिए हैं, उसकी जान लेने ना हो जाते हैं तो देखिए मेरी बात सुने मेरे भाई, सवाल करना आपका हक है, जवाब देना मेरा हक है। मुझे जवाब के तो काबिल छोड़े ना कि इनके हाथों से ये 13 पार्टियां इमरान खान के हाथों इनका सियासी जनाजा निकलेगा। और जो ये कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, उन पता लग गया बेटी है उनकी या नहीं, ये मुझे नहीं पता। मैं अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब राना सनाउल्लाह की मिसेज जो है वो प्रेस गुफ्तगू कर रही थी तो उस वक्त उनको बोलने भी दिया गया और उनके साथ कोई सख्त सवाल नहीं किया गया। ये आप सुन लें। सारी चीजें सामने आ चुकी हैं कि अब जनाब वो एक डोंग था, एक ड्रामा था, एक साजिश थी। तो आप क्या समझती हैं कि जमादारान को सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए और कुछ अल्लाह की तरफ से मिल भी रही है और बाकी जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आपको उस दौरान मोटिवेशन कैसे मिली कि आप खड़ी हो गई अपने हस्बैंड के लिए, खातून होने के इसलिए बहुत बड़ा झूठ था, जुल्म था। इससे बड़ा जुल्म तो वो कर नहीं सकता था ना। उसने तो आवाज बंद करवानी चाहिए थी, जो कि आज तक नहीं बंद हो सकी। आप किसको मुजरम समझती हैं उस सारे वाकये का जो झूठा केस बना, जो बाद में साबित भी हो? इमरान खान, और कोई भी नहीं है उसमें शामिल? बस मुझे तो बस इमरान का पता है। और मैडम आप क्या आज भी आप कहती हैं कि इस तरह केसेस अब वाली जो कोई भी ऑपोजिशन में उनके लिए भी नहीं बनने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए। मैं तो इस वक्त में हूँ कि किसी पे तशद्दुद भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं राना साहब के पीछे और बहुत बड़ी सियासत कर रही हूँ। जी नाज़रीन, आपने सुना कि वो तमाम तर इल्जाम जो राना सनाउल्लाह के साथ केस हुआ वो सच्चा था या झूठा था, वो बात की बात है। लेकिन आप सब जानते हैं कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग शामिल थे, लेकिन उन्होंने भी उनका नाम लेना गवारा नहीं किया। सारा मुद्दा इमरान खान पे डाल दिया और कहा कि जी उसको सजा मिल रही है, वो भुगत भी रहा है। शायद वो गोलियां लगने की बात कर रही थी, एक तरफ कहते हैं गोलियां लगी नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं सजा भुगत रहा है। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई ना किसी सहाफी की, ना राना सनाउल्लाह साहब की मिसेज की, कि वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम ले लेती या किसी और का नाम लेती। अभी भी इनके पर वहां पे नाम लेने से जो है वो जलते हैं, लेकिन उनको कोई काउंटर सवाल नहीं किया गया। उसके अलावा तशद्दुद के सवाल पे उन्होंने बड़ा ही अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं तो आज भी चाहती हूं, आज के दौर में भी, कि आज भी किसी पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, मैं इसके साथ खिलाफ हूं। तो क्या उस वक्त वहां पर मौजूद सहाफियों का ये सवाल नहीं बनता था कि 25 मई को जो पीटीआई के लोगों के साथ तशद्दुद हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? आपके हस्बैंड जो थे वो वजीर दाखिला थे, तो उन्होंने ये सारा कुछ करवाया, उनके ऊपर सब इल्जामात हैं, लेकिन कौन कहे वहां पे तो सब अच्छा अच्छा है, मीठा मीठा, हप हप, कोड़ा कोड़ा, थू थू। अब हम आपको दिखाएंगे कि वन एंड ओनली शेख रशीद जो है वो तमाम सहाफियों पर किस तरह भारी थे और उन्होंने एक एक को टका टका के जवाब दिया। बल्कि एक सहाफी को तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता तो आपको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में जवाब देता, लेकिन मैंने इसलिए आपको ऐसा जवाब दिया है। और राजा रियाज जो हैं, जो इस वक्त ऑपोजिशन लीडर हैं, उनके साथ बाकी जो लोग थे
उनको उन्होंने हीरा मंडी की तवाइफों के साथ तशबीह दे दी। उन्होंने कहा ये किसी तवाइफ से कम नहीं है, ये 30-30 करोड़ रुपया लेकर बिके हैं, बकाऊ माल है। तो मुझे ये यकीन था और इमरान खान को भी यकीन था कि हमारे साथ हाथ नहीं होगा। हाथ नहीं हुआ, हथड़ौल हो गया। और वहां मंडी सजी, वहां मिंबरों की हीरा मंडी लगी, 35-35 करोड़ में सियासी तवाइफें बिकी, क्रिस्टाइन कीलरें बिकी। वही क्रिस्टाइन कीलरें जो है अब लीडर ऑफ अपोजिशन बनी हुई है, गोल्डन लोटा। ये खास तौर पर आपको मैं जवाब दे रहा हूं, शायद और से मैं पार्लिमानी जुबान में देता। और फिर शेख रशीद साहब ने नवाज शरीफ के ऊपर निशाना बांधा और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो बुज़दिल आदमी है, वो मेरी तरह साउथ हाल जाके दिखाए, मैं तो वहां पे चाट खा के भी आया हूं। और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह मरियम साहिबा जो हैं वो सिर्फ 2-3 बंदों के साथ अपने ऑफिस या घर के सामने सेल्फियां बनाकर खुद को लीडर कहलवाना चाहती हैं, जबकि शेख रशीद ने चैलेंज किया कि जिस तरह मैं जाता हूं इस तरह नवाज शरीफ जाके दिखाएं। में रुकावट किया, अब बुज़दिल अब क्यों नहीं जा रहे? पहले माफी मांग के सऊदी अरब गए, अब प्लेटें कभी नीचे हो जाती है, कभी ऊपर हो जाती हैं। स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की और नवाज शरीफ की प्लेटें एक ही जैसी हैं, सुबह डाउन हो जाती है, शाम। इसने पेनाडोल की गोली नहीं खाई, हाउस रेस्ट है यहाँ पे, बाहर तो निकले ना। मैं तो अभी इनके साथ दही भल्ले खा के आया हूँ और वहां साउथ हाल में गया हूँ और लोगों ने जिस तरह सेल्फियां खींची हैं, ये भी निकले ना साउथ हाल में, स्लो में जाके बताया ये हजूर हाउस रेस्ट है। आए ना, पाँव में मेहंदी लगी है नवाज शरीफ के, मेरे पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है, है जी। इसके साथ ही मुझे हिट लिस्ट से इजाजत दें और इंतजार करें मेरी अगली हिट लिस्ट का।